बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, पीटीएम का पाकिस्तान एक बार फिर आपे से बाहर। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की नई साजिश बुन ली गई। दुनिया भर में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक ऐसी नाम नेहाद तहरीक है जो बज़ाहिर तो ये दावा करती है कि वो साबिक कबायली इलाकों से बारूदी सुरंगों के खात्मे के मुतालबे के अलावा मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खात्मे पर जोर देती है और ऐसा करने वालों के खिलाफ एक सच्चे और मुफाहमती फ्रेमवर्क के तहत उनके मुहासबे का मुतालिबा करता है। लेकिन दर हकीकत पीटीएम मुल्क के उन कबायली इलाकों में फौज की पॉलिसियों की सबसे बड़ी मुखालिफ और नाकद तहरीक है, जहां हालिया अरसे में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया था। दोस्तों, पीटीएम शुरू से ही रियासत और फौज की मुखालिफ रही है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियां इस बात का अंदिया दे रही हैं कि पीटीएम के पीछे जरूर कुछ नादीदा कुव्वतें मौजूद हैं। ये वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। सीपैक उन्हें खटकता है और यहाँ पर बस नहीं, ये कुव्वतें रियासत पाकिस्तान की दुनिया में हर हाल में नफी चाहती हैं। दोस्तों, ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी राब पीटीएम की फंडिंग कर रही है ताकि पीटीएम पाकिस्तान और इसके दिफा के सबसे मजबूत सतून फौज के खिलाफ काम कर सके, और पीटीएम ये काम बखूबी सरंजाम दे रही है। महमद कमीले की एक 10 साला बच्ची फरिश्ता के साथ अगवा, जिनसी ज्यादती और कत्ल का वाक़या पेश आया। ये वाक़या बहुत बड़ा था जिसे मीडिया ने उठाया और मीडिया के जरिए अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार तक भी उससे पहुंचाया गया। उस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस सिर्फ मुकामी इंतजामिया ने ही नहीं लिया बल्कि वजीर आजम ने भी उसका नोटिस लिया। क्योंकि मकतूला बच्ची फरिश्ता का ताल्लुक पठान कम्युनिटी से था, इसलिए पीटीएम यानी पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मुतअद्दिद रहनुमा बयानबाजी करने लगे। उनके बयानात का हदफ पाक फौज थी, हालांकि उस वाक़े से फौज का कोई लेना देना नहीं था। ये मामूल का एक अंदोहनाक वाक़या था, लेकिन पीटीएम वालों ने एक खास मकसद के तहत फौज को भी उस मामले में घसीटने की कोशिश की। इसके अलावा कराची में एसपी राव अनवार के हाथों जब नौजवान नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हुआ, तब भी पीटीएम ने उस वाक़े को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। न सिर्फ सड़कों पर आए बल्कि इस्लामाबाद में तवील धरना देकर उसके एक खास हिस्से को मुअत्तल किए रखा। इस दौरान जो कुछ होता रहा, पीटीएम वालों ने कम्युनिटी की बुनियाद पर जो नफरतें फैलाई, उन पर काफी गुफ्तगू की जा सकती है। पीटीएम जो करती रही, रियासत और पाक फौज के खिलाफ नफरत के जो बीज बोए, वो हकीकत सबके सामने है, जिसका एक सबूत पीटीएम का अली वजीर और मोहसिन दावड़ की क़यादत में शुमाली वजीरिस्तान की एक फौजी चौकी पर हमला था, जिससे पीटीएम की असलियत मजीद खुलकर सामने आ गई थी कि पीटीएम पाकिस्तान और फौज के हवाले से क्या मजमूम अज़ाइम रखती है। अली वजीर को तो कई साथियों समेत फौज ने हिरासत में ले लिया, जबकि मोहसिन दावड़ राह फरार इख्तियार करने में कामयाब हो गया। मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़ और अली वजीर और गुलालई इस्माइल जैसे लोग एक खास शैतानी सोच के साथ हमारे दुश्मनों के आलाकार बनकर हमारी सलामती और यकजहती के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिशें करते रहते हैं और नफरतों का बीज बोकर लिसानियत को हवा देते हैं। पीटीएम इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इस बात पर जोर देती है कि मुल्क के कबायली इलाकों के अवाम के लिए उनकी पुरअमन जद्दोजहद है और उनकी ये नाम नेहाद पुरअमन कोशिशें सबको नजर आ रही हैं। तभी तो पाक फौज का कहना है कि ये पार्टी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रही है और रियासत के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। गुज़िश्ता साल पीटीएम के 2 रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ और अली वजीर को पुलिस ने खटकमर में मुजाहरे के दौरान मुबैना तौर पर फौजी एहलकारों से तसादुम और तशद्दुद पर गिरफ्तार किया था। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनों में एक बड़ी तादाद अमरीका, यूरोप और दूसरे खलीजी ममालिक में रहने वालों की है, जो यहाँ के रहने वालों की निस्बत ज्यादा सरगर्म नजर आ रहे हैं और वहाँ से तहरीक की न सिर्फ हमायत करते हैं बल्कि उनके फैसलों में भी मुदाखलत करते हैं। चंद रोज कबल रुकने कौमी असम्बली और पीटीएम रहनुमा अली वजीर के कजन आरिफ वजीर पर हमला हुआ और उस हमले के बाद उन्हें इलाज के लिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गए। एक ओहदेदार ने बताया कि जुम्मे को आरिफ वजीर पर वाना के करीब वाखवा में उनके घर के बाहर गाड़ी में सवार मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की थी। ओहदेदार ने बताया कि आरिफ वजीर को गोली लगने से शदीद जख्म आए और वो तशवीशनाक हालत में थे। इब्तदाई तौर पर उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लेकिन बाद अज़ां इलाज के लिए उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया।
दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े पर मौजूद एनी शाहिदीन ने बताया कि आरिफ वजीर के गार्ड्स के साथ फायरिंग के तबादले में 2 हमलावर भी जख्मी हुए। ताहम मुसल्लह अफराद हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जनूबी वजीरिस्तान के एक आला इंतजामी अहदेदार के मुताबिक आरिफ वजीर को कत्ल के सिलसिले में नामालूम हमलावरों के खिलाफ वाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई और तहकीकात शुरू कर दी है। ताहम अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये भी कहा जा रहा है कि आरिफ वजीर को उनके कजन अली वजीर ने जाती रंजिश की बिना पर मरवाया है। एक तरफ तो अभी तक कातिल की शनाख्त हो ही नहीं सकी और दूसरी तरफ पीटीएम की अपील पर पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक में आरिफ वजीर के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और तहरीक से मुंसलिक कारकुनों और हमायत करने वालों को एक हफ्ते के अंदर दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे करने की अपील की गई है, जबकि मुल्क के तमाम अहम शहरों और कस्बों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर आगाही के लिए ट्रेंड चलाकर पीटीएम दुनिया भर में अपने मौजूद कारकुनों को एहतजाज के लिए मुतहर्रिक कर रही है। काबुल में भी आरिफ वजीर की हलाकत के खिलाफ मुजाहरा किया गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2019 में 10,000 अफगान शहरी हलाक हुए, जिनमें ज्यादातर अफगान आर्मी के हाथों और अमरीकी एयरफोर्स की बमबारी में हलाक हुए हैं। हजारों अफराद 2020 के 5 माह में मारे गए। क्या आपने देखा कि अफगान अपने लोगों के लिए मैदान में आए हों? फिर ये पीटीएम के एक दहशतगर्द जो कि अपने कजन के हाथों मारा गया, उस पर क्यों इतना मातम कर रहे हैं? किस हैसियत से ये लोग आरिफ वजीर और मोहसिन दावड़ की तस्वीर उठाकर एहतजाज कर रहे हैं? कभी आरिफ वजीर, अली वजीर, मंजूर पश्तीन या मोहसिन दावड़ ने भी अफगानियों के कत्ले आम के खिलाफ मुजाहरा किया? पीटीएम तो एक तरफ खुद अफगानी अपने लाखों अफगानियों की बेदर्दी से मौत पर भी खामोश है। गुज़िश्ता रोज ईरान में होने वाले 50 अफगानियों के कत्ल पर किसी भी अफगानी या पीटीएम की जमात से एहतजाज में एक लफ्ज नहीं बोला गया, तो फिर एक शख्स की मौत पर इतना वावेला और एहतजाज क्यों? कहानी वाज़ेह है कि पीटीएम जो अफगानियों और कबायलियों की हमदर्द बनी फिरती है, दरअसल चंद वतन दुश्मन और मुफाद परस्त अनासर का टोला है, जिनका मकसद अफगानियों और कबायलियों को इस्तेमाल करके अपने मज़मूम मकासद पाना है। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करना, और इस मकसद के लिए वो कितनी आसानी से अफगानियों का इस्तेमाल करते हैं, कभी अरमान लोनी के नाम पर, कभी मोहसिन दावड़ और अली वजीर की दहशतगर्दी पर, और कभी मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के लिए, और अब अपने जाती झगड़ों में कत्ल होने वालों के लिए भी लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके हाथों इस्तेमाल होने वाले लोगों को समझ जाना चाहिए कि उनका मकसद किसी की भलाई नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदनामी है, और इसके लिए वो इंसानी लाशों पर भी सियासत करने से बाज नहीं आते। उनके हाथों में इस्तेमाल होने वालों से बस इतना सवाल है कि क्या इंसानी जान इतनी ही सस्ती है जिसे जो चाहे और जैसे चाहे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे? दोस्तों, मुसल्लह अफवाज ने पीटीएम समेत दीगर तमाम मुल्क दुश्मन अनासर का कला कमा करने के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं और वतन अजीज के उस इलाके को जो नो गो एरिया था उसे इस काबिल बनाया है कि वहां अब आजादी से हर कोई जा सकता है, और यही बात पीटीएम को हजम नहीं हो रही। दोस्तों, भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन नित नई साजिशें करता रहता है, कभी वो पाकिस्तान की मशरकी और कभी मगरबी सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश करता है, तो कभी मुल्क के अंदर पीटीएम जैसी मुफाद परस्त गद्दार जमातों को फंडिंग करके अपने मकासद हासिल करने की कोशिश करता है। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के शुमाल की तरफ डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा के इलाके कपवाड़ा में कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स और भारतीय फौजी एहलकारों के दरमियान झड़प के दौरान 2 कश्मीरी तालिबान और 5 भारतीय एहलकार, जिनमें एक कर्नल और एक मेजर और एक नायक, एक लांस नायक और एक कश्मीरी मुसलमान पुलिस एहलकार भी शामिल था, और 3 फौजी एहलकार मजीद बिलतरतीब मारे गए। इत्तला मिलते ही भारत गमो गुस्से में पागल हो गया और हस्बे मामूल पाकिस्तान को कसूरवार ठहराया और इल्जामात के तीर बरसाना शुरू कर दिए। चूँकि शुरू से ही भारत का मौकफ रहा है कि कश्मीर में जो भी कार्रवाई होती है वो पाकिस्तान करता है या फिर पाकिस्तान करवाता है। भारतीय मीडिया पर इस वक्त पाकिस्तान को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है और पाकिस्तान पर ही इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जिस तरह माजी में वो पाकिस्तान पर इल्जामात लगाता रहा है। खा वो 2008 में मुंबई हमला हो या 2016 में मकबूजा कश्मीर में उरी के मुकाम पर हमला हो, फिर कुछ अर्सा पहले पुलवामा हमला हो, सब में इंडिया ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। 2008 के मुंबई हमले में भारत ने इल्जाम लगाया था कि ये लश्कर तैयबा के दहशतगर्द कराची से बजरिया कश्ती भारत आए थे और मुंबई में कई जगहों पर हमले किए, जिनमें सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। फिर 2016 में मकबूजा कश्मीर में हमले का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया, जिसमें 19 भारतीय एहलकार हलाक हुए थे और कहा यह गया कि लश्कर तैयबा ने यह हमला किया था, जिसकी पुष्पनाही पाकिस्तान कर रहा है। फिर अगर हम देखें तो 2019 में पुलवामा हमले में इल्जाम तराशी का शिकार भी पाकिस्तान ही बना कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया, जिसमें 40 भारतीय फौजी मारे गए थे। हिंदवाड़ा हमले का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, हालांकि वो कश्मीर के अपने मुजाहिदीन हैं जो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, भारतीय फौज के तर्जुमान कर्नल राजेश कालिया ने अपने ऑफिशियल बयान में पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर कहा कि एक दहशतगर्द गिरोह का ताल्लुक लश्कर तैयबा का पाकिस्तान से है, उसके कारकुन का नाम हैदर है और वो पाकिस्तानी है। सो ये इल्जाम तराशी और बयानबाजी का सिलसिला नया नहीं, ये इल्जाम तराशी असल में भारत का मकरू चेहरा है जो सारी दुनिया पहचान चुकी है।
भारतीय मीडिया पर यह कहा जाता है कि हमारे जवान अपनी जानों की परवाह किए बगैर कश्मीरियों की जानें बचाते हैं। हकीकत में दोस्तों भारत इस कदर बौखलाया हुआ है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर पीटीएम और दीगर जमातों को एक्टिव कर रहा है, तो पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी महाज के ऊपर भी आए रोज अपनी जारहियत दिखा रहा है, जिससे यकीनन भारत के खतरनाक इरादों का इल्म होता है कि वो आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज बर्री बहरी और फिजाई सरहदों के मुहाफिज हर वक्त तैयार हैं और दुश्मन को माजी की तरह हर मैदान में धूल चटाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।